CNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,08,486 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,798 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, तहम वहाँ अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 56,723 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,633 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 36,950 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,723 है। अल्बर्टा में 8,912 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 163 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 3,128 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 189 है। मुसलसल 6 दिन तक मार्टिन कारपेंटर की तलाश जारी रहने के बाद 2 माहिरीन का कहना था कि घने जंगल में उनकी तलाश बहुत मुश्किल काम है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिरीन का कहना है कि क्यूबेक में मुर्दा हालत में पाई जाने वाली बच्चियों के वालिद की तलाश बहुत पेचीदा है। मुसलसल 6 दिन तक मार्टिन कारपेंटर की तलाश जारी रहने के बाद 2 माहिरीन का कहना था कि घने जंगल में उनकी तलाश बहुत मुश्किल काम है। मार्टिन की 2 बेटियां एम्बर अलर्ट जारी होने के बाद मुर्दा हालत में पाई गई थीं। 33 साल तजर्बाकार क्यूबेक के रिटायर्ड पुलिस अफसर का कहना है कि इस इलाके का नाहमवार जंगल किसी ऐसे शख्स को छुपाने के लिए जगह फराहम करता है जो किसी को हुक्काम से बचाना चाहता हो। उनका कहना था कि सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जंगल घना है और ये बहुत बड़ा है और यहाँ छुपने के लिए बहुत सी जगह हैं। सूबाई पुलिस के मुताबिक जमीन पर और हवा में अफसर सेंट पोलिनियर के आसपास 50 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर तवज्जो मरकूज कर रहे थे, जहाँ नोरा और रोमी कारपेंटर की लाशें, जिनकी उम्र 11 और 6 साल थी, मिली हैं। लड़कियों को आखिरी बार बुध को अपने वालिद मार्टिन कारपेंटर के साथ देखा गया था, जिसके बाद अगले दिन पुलिस ने एम्बर अलर्ट जारी किया। जब तलाश छठे दिन में दाखिल हुई तो पुलिस ने इम्कान जाहिर किया कि कारपेंटर बेहोश या मुर्दा हो सकता है, तहम इनकार नहीं कर सकते कि वो जिंदा है। पुलिस ने एतराफ में रहने वाले लोगों से भी मदद की अपील की है। प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि उनकी हुकूमत मौसम ख़ज़ा में कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर की तैयारी के लिए इक़दाम कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि ओंटारियो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए मंसूबा बना रहा है। प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि उनकी हुकूमत मौसम ख़ज़ा में कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर की तैयारी के लिए इक़दाम कर रही है। उनकी जानिब से ये बयान ओंटारियो के इलाके कैम्ब्रिज में हिफाजती सामान बनाने वाली एक कंपनी के दौरे के मौके पर सामने आया। ओंटारियो के अस्पताल सूबे को खबरदार कर रहे हैं कि वो कोरोना की दूसरी लहर के लिए सेहत की देखभाल का निज़ाम तैयार करे जो फ्लू के सीजन के दौरान काम आ सके। अमरीका और कनाडा के दरमियान मुश्तरका सरहद की बंदिश का मुआहदा 21 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। इस मुआहदे का हर महीने जायज़ा लिया जाता है, जिसके बाद इससे मुतालिक मज़ीद कोई फ़ैसला किया जाता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा और अमेरिका की मुश्तरका सरहद की बंदिश में मजीद 1 माह की तौसी कर दी गई है। दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका सरहद की बंदिश का मुआहदा 21 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। इस मुआहदे का हर महीने जायजा लिया जाता है, जिसके बाद उससे मुतालिक मजीद कोई फैसला किया जाता है। दोनों ममालिक की जानिब से मुआहदे की तौसीक पर दस्तखत कर दिए गए हैं। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आला सरकारी हुकाम ने तस्दीक की है कि कनाडा और अमेरिका के माबैन सरहद की बंदिश को 21 अगस्त तक बंद रखने का फैसला तय पा गया है। चंद रोज कबल मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अमेरिका में कोरोना वायरस की सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है। हम हर महीने की सरहद की बंदिश में तौसी से मुतालिक मुशावरत करके फैसले करते आए हैं और इस महीने भी इस हवाले से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुआहदे की हतमी तौसीक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज होने वाले टेलीफोनिक राब्ते के बाद दी। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन कॉल पर मुश्तरका सरहद की बंदिश समेत मुतादिद उमूर पर तबादला किया। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के जनूबी एशिया के लिए डायरेक्टर जनरल डेविड हार्टमैन का कहना है कि चीन की बड़ी मोबाइल कंपनी हुआवे की CFO की मुल्क बदरी के केस से मुतालिक इस रिपोर्ट के उजरा से चीन और कनाडा के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की हसास दस्तावेजात जारी करने से कनाडा की आवाम की जानों को खतरात लाहक हो सकते हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के जनूबी एशिया के लिए डायरेक्टर जनरल डेविड हॉर्टमैन का कहना है कि चीन की बड़ी मोबाइल कंपनी हुआवे की CFO की मुल्क बदरी के केस से मुतालिक इस रिपोर्ट के इजरा से चीन और कनाडा के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा, जिससे कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी जंग भी मुतासिर हो सकती है। ये दस्तावेजात अटॉर्नी जनरल की मुआवनत के लिए अदालत में जमा कराई गई थी, जो मैंग वेंगजू की गिरफ्तारी से मुतालिक CSIS और FBI के माबैन होने वाले राब्तों की तफसीलात को खुफिया रखने के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। हॉर्टमैन का मजीद कहना था कि इन दस्तावेजात के इजरा से कनाडा और चीन की हुकूमतों के माबैन तनाव में इंतहाई इजाफा हो सकता है और यकीनन इसके दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात और कैनेडियन मुफादात पर भी असरात पड़ेंगे। डेविड हॉर्टमैन की जानिब से खबरदार किया गया है कि वफाकी अदालत में मुकदमे की समाअत रवा माह के आखिर में होगी। कैनेडियन खुफिया एजेंसी की जून के आखिर में अदालत में जमा करवाई गई दस्तावेजात अगर हुआवे की एग्जीक्यूटिव के वकला को फराहम की गई तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर मुखालिफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन, साबिक सदर ओबामा, WHO और चीन के खिलाफ इल्ज़ामात के अंबार लगा दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर मुखालिफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन, साबिक सदर ओबामा, WHO और चीन के खिलाफ इल्जामात के अंबार लगा दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार जो बाइडन पर तनकीद के जबरदस्त निश्तर चलाते हुए कहा कि इनके दौर में 10,000 फैक्ट्रियां बंद हुई। वो 8 साल ओबामा के साथ इक्तदार में रहे। दोनों ने चीन को हमारे राज चोरी करने की इजाजत दी। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन ने चीन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत की हिमायत की थी। WTO में आकर चीन ने पूरी दुनिया को लूटा। कोरोना वबा के मामले पर जो बाइडन ने चीन का साथ दिया। जो बाइडन ने कहा कि चीन कोई मसला नहीं है। अमरीकी सदर का कहना था कि हंटर बाइडन कई मिलियन डॉलर लेकर उड़ा, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत मईशत तश्कील दी। कोरोना की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी मईशत को बंद करना पड़ा था। अब मुल्क की मईशत को दोबारा से तामीर कर रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर भी तनकीद की। कहा यह सिर्फ अमेरिका पर बढ़तरी हासिल करने के लिए तश्कील दी गई थी। मैंने सफरी पाबंदियां लगाई तो नैन्सी पेलोसी और जो बाइडन ने सफरी पाबंदी की मुखालफत की, लेकिन थोड़े अरसे बाद दोनों ने मेरे फैसले को दुरुस्त करार दिया। सफरी पाबंदियां आयद करके लाखों जानों को महफूज किया। उनका कहना था कि अगर अमेरिका में केसेस दुनिया में सबसे ज्यादा हैं तो उसकी वजह यह है कि अमेरिका सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है। आलमी इदारा सेहत पर भी एक बार फिर तनकीद करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि ये चीन की कठपुतली बना हुआ है। हम आलमी इदारा सेहत के साथ वापस आ सकते हैं अगर वो इस्लाह कर लें। कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहते हुए ट्रंप ने कहा कि इससे निमटने के लिए मुतादिद वैक्सीन पर काम जारी है। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के साथ तरजीही सलूक खत्म करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। उन्होंने एक बार फिर आलमी इदारा सेहत को चीन की कठपुतली करार दिया है। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना के मरीज़ बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खूनखार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,34,62,873 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 5,81,317 हो गईं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,39,143 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 35,45,077 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 74,262 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 19,31,204 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना से 24,315 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 9,37,487 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 11,614 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 7,39,947 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 13,211 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 2,62,173 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,283 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में उसके मरीजों की तादाद 2,37,803 तक जा पहुंची है।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.